ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखासी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखासी। ये बात आप लोगों ने सुना हो। जीव जब परमात्मा से मिलन करते हैं उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, परम सुख की शांति प्राप्ति होती है। और इसके लिए निरंतर व्यक्ति मनुष्य अपने आराध्य अपने भगवान का निरंतर पूजा पाठ में लगे रहते हैं। उसी कड़ी में सावन मास में भगवान शिव का पूजा का विशेष महत्व है। वैसे चतुर्मास भी है। चतुर्मास भी सावन भादो आश्विन कार्तिक में आता है। कार्तिक के बाद भगवान चले जाते हैं क्षीर सागर में। लेकिन चतुर्मास भी है और सावन में भगवान शिव का प्रकृति का कितना सुंदर व्यवस्था है, जो बूंदाबांदी सावन और भादो में अवश्य होते रहता है। घनघोर वर्षा भी होती है, लेकिन कम बारिश हो या अधिक बारिश हो, लेकिन वर्षा होता ही है। वर्षा ऋतु भी कहा जाता है इसको। इसमें प्रकृति शीतलता प्रदान करती है और जीव उस पुरुष को, परमानंद पुरुष को खुश करने के लिए, पूजा करने के लिए अपने घर द्वार से छोड़ के चल देते हैं। जहाँ जहाँ उनके आराध्य का भगवान का मंदिर होता है वहाँ वहाँ। ये पूरे विश्व में लागू है, लेकिन भारत में झारखंड है, बाबा बैद्यनाथ बासुकीनाथ, देवघर बासुकीनाथ, अमरनाथ यात्रा है, कैलाश मानसरोवर है, केदारनाथ है, हरिद्वार है। सभी जगह लाखों लाख लोग भगवान का पूजा करने के लिए सावन में चल देते हैं। प्रकृति भी इन्हें धूप से बचाती है और वर्षा शीतलता देती है। लोगों को किसी प्रकार का कहीं बहुत अधिक दुख नहीं होता है चलने में फिरने में। लोग पैदल ही सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर तो 1978-79 में श्रीमती इंदिरा गांधी का जब पद छूट गया था, वे भी पैदल सुल्तानगंज से देवघर पैदल गई थी। हम छोटे लोगों का क्या महत्व है? उनके लिए जगह जगह धर्मशाला बना दिया गया था। और पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी जी यहाँ से पूजा करने के बाद 80 में मध्यावधि चुनाव हुआ भारत सरकार का, और पुनः वह सत्ता पुनः प्राप्त की श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर व्यक्ति चाहते हैं हम बाबा बैद्यनाथ का पूजा करें। हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग आते भी हैं देश विदेश से। अमेरिका, इंग्लैंड, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल से तो 50,000 लोग आते हैं। नेपाल से 50,000 लोग
प्रत्येक वर्ष आते हैं पूजा करने के लिए। सभी देश से, भारत के सभी राज्यों से, विविध वेशभूषा में, विभिन्न भाषाओं में लोग आते हैं। लेकिन कोरोना महामारी ने लोगों के जीवन को शिथिल कर दिया है, लोगों को रास्ते से विचलित कर दिया है। 2020 में भी सावन का महीना नहीं हुआ था और अनेक तरह का कठिनाई कोरोना महामारी से हुआ था। 2021 में भी सारे दूसरी लहर भी 2021 में ही आई। हजारों हजार लाखों व्यक्ति मर गए। लेकिन अब आता है तीसरा वेरिएंट आ रहा है। कब आएगा नहीं आएगा, किस रूप में आएगा, उसको भी सोचना होगा। लेकिन कब आएगा नहीं आएगा यह कौन बता सकता है। और भारत सरकार, मैंने पहले ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील किए थे, जिस प्रकार से अमेरिका में हर व्यक्ति को जो 25 से 30 वर्ष के थे, हर व्यक्ति को 1 लाख से 1.5 लाख रुपया दिया गया, हर व्यक्ति को। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कभी किसान को दिया जाता है, कभी मजदूर को दिया जाता है, कभी ठेला टमटम वाले को दिया जाता है, कभी किसी को दिया जाता है। आम आदमी का जो जीवन दुखमय है, उसको दुख को कुछ हद तक समाप्त किया जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक सामूहिक सभी व्यक्ति को, आप उसको केंद्र सरकार उसको पैसा नहीं दे सकती है जिन्हें विधिवत वेतन मिलता है, जिन्हें विधिवत पेंशन मिलता है। वह पैसे आपके लेंगे भी नहीं। जैसे गैस सब्सिडी में शुरू में सबको दिया गया गैस सब्सिडी, बहुत लोगों ने छोड़ दिया। उस तरह से सब जो आदमी को केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से नौकरी है विधिवत, वह व्यक्ति ये इस तरह के पैसे ये नहीं लेंगे ना, और लेंगे भी तो आप वापस कर लीजिएगा। लेकिन आप केंद्र सरकार दिया नहीं। अब सावन का महीना है, लोग देश विदेश से आते हैं, लेकिन हमें कुछ दे के जाते हैं। अमेरिका से, इंग्लैंड से, भूटान से, नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, सारे देश से लोग आते हैं। तो हम लोग भारतीय को अब उस रास्ते में भारत को बहुत कुछ दे के जाते हैं। कोई ट्रेन से आते हैं तो हमारा टिकट कटता है, कोई हवाई जहाज़ से आता है तो हमारा टिकट कटता है, पैसे आते हैं। और करोड़ों व्यक्ति सुल्तानगंज आते हैं। सुल्तानगंज से लाखों व्यक्ति का जीविका चलता है, लाखों व्यक्ति का जीविका चलता है। हजार हजार दुकान खुले हुए हैं, हजार हजार। लेकिन कोरोना का वेरिएंट है, सारे मंदिर बंद हैं। और बिहार में और झारखंड में तो और अधिक। झारखंड सरकार तो ठीक भी है, बिहार सरकार तो इनका सचिवालय खुला हुआ है,
लेकिन उसमें आम आदमी प्रवेश नहीं करेंगे। इनका घोटाला होते रहता है उसके लिए, लेकिन मंदिर बंद है। मंदिर बंद है, लेकिन बिहार सरकार में घोटाला होते रहता है, लेकिन मंदिर बंद है। आम आदमी के लिए सचिवालय वर्जित है। और झारखंड के लिए मंदिर बंद है, सरकार कामकाज कर रही है। मैं बिहार सरकार से, झारखंड सरकार से और भारत सरकार से, और अभी इस बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आ गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा कि आपने किस परिस्थिति में मंदिर खोलने का, कांवड़ यात्रा करने का अधिकार दिया, आपका योजना क्या है बताइए हमको। मंदिर बंद हो, मंदिर खुल जाए, कांवड़ यात्रा हो नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट को ही और केंद्र सरकार को एक दिशा निर्देश जारी करनी चाहिए, जो किस तरह से जीव और जीविका दोनों को बचाया जाए। इस पर सोचना चाहिए, इस पर कार्य योजना होनी चाहिए। भारत में छोटे बड़े राज्य हैं, तमिलनाडु मध्यम वर्गीय राज्य है, गोवा बहुत छोटा है, सिक्किम बहुत छोटा है, लेह लद्दाख छोटा है, जम्मू कश्मीर बड़ा है, वहाँ पर हिंदू ही आते हैं। तो राज्यवार को ही आप परमिशन दीजिए, बिहार और झारखंड को अंतिम में दीजिएगा। तमिलनाडु को ही कह दीजिए, आदेश दे दीजिए, आप 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आइए, आप पूजा करके चले जाइए, यहाँ पर जमा बारा नहीं हो। आप उसको इस ढंग से राज्यवार सूची ही बनाइए, राज्यवार ही लोगों को पूजा करने के लिए दे। जब बिहार में, झारखंड में सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा होती है 104 किलोमीटर, लेकिन 90 किलोमीटर बिहार में पड़ता है। इस बीच में 90 किलोमीटर में हजार लाखों व्यक्ति का जीविका का उपार्जन होता है। जीव को, परिवार को काम मिलता है, उससे पैसे आते हैं, आमदनी होता है। नहीं बिहार सरकार कोई आमदनी दे सकती है और नहीं केंद्र सरकार आमदनी दे सकती है। लेकिन पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इसलिए मैं केंद्र सरकार से, मैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, जीव और जीविका को बचाने के लिए भारत में सभी जगह अमरनाथ यात्रा है, केदारनाथ यात्रा है, कैलाश मानसरोवर है, देश के सभी राज्यों में जो पूजा पाठ होता है वहाँ की दुकान को खोलने की व्यवस्था किया जाए और भगवान और व्यक्ति को पूजा करने दर्शन लाभ ही हो। वहाँ पर अधिक दिनों तक लोग नहीं रह सकते हैं, लेकिन इस पर एक समुचित कार्य योजना होना चाहिए। लोगों को पूजा करने का अधिकार होना चाहिए, इससे लोगों को जीविका मिलती है। इस पर सोचना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को भी, केंद्र सरकार को भी, और संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार हो, झारखंड सरकार हो, उत्तराखंड हो, कि जहाँ भी हो, जम्मू कश्मीर हो, सभी राज्यों को यह बात सोचना पड़ेगा। लोगों के जीव को, लोगों को बचाने के लिए आर्थिक आमदनी अति आवश्यक है, इसको भी सोचना पड़ेगा। उसके बाद लोगों को बचाना पड़ेगा, स्वास्थ्य भी ये मास्क भी लीजिए, वैक्सीन भी लीजिए, और जीविका भी हमको देना होगा। जीविका अगर अर्थ नहीं आएगा, आर्थिक स्थिति हमारा मजबूत नहीं होगा, तो हम तो सूखे में मर जाएंगे, कोरोना से बाद में मरेंगे, पहले भूखे मर जाएंगे हम। जीव को जीविका होनी चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना होगा और भारत सरकार को भी सोचना होगा और संबंधित राज्य सरकार को भी सोचना होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहस्र प्रकाश। धन्यवाद।